हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। मेरा नाम नेहा है। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सबको दिवाली की पूजा के बारे में बताऊंगी। दिवाली कब सेलिब्रेट करना है। जैसे कि इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 2 दिन की पड़ रही है। इस वजह से बहुत सारे लोग को डाउट है कि हमें दिवाली कब सेलिब्रेट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिवाली कब सेलिब्रेट करना है वो बताऊँगी। धनतेरस किस दिन पड़ रहा है, नरक चतुर्थी और यम का दीपक हमें किस दिन निकालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बताऊंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, इस बार अमावस्या तिथि जो है वो 2 दिन की पड़ रही है। तो जो 20 तारीख को है अमावस्या तिथि दोपहर में चालू हो रहा है और 21 तारीख को शाम को ख़त्म हो रही है। तो जैसे कि आप सबको पता है दिवाली पूजा हम शाम को ही करते हैं, तो उस हिसाब से जो हमें दिवाली पूजा करनी है वो 20 तारीख को करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उदया तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो उदया तिथि जो है वो 21 तारीख को है, लेकिन उस दिन शाम को कुछ 6, साढ़े 5, 6 बजे तक ही मुहूर्त है। तो हमें जो दिवाली पूजा करनी है वो तो 6-7 बजे के बाद करनी होती है। पर इसीलिए जो पूजा है वो हम 20 तारीख को ही सेलिब्रेट करेंगे। और आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत लोग 20 को करते हैं, बहुत लोग 21 को करते हैं। तो जो भी आपके आस पड़ोस में जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आप दिवाली पूजा जो है उस दिन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि जो अपने आस पास वाले जो हैं जिस दिन करेंगे उसी दिन हमें भी करना होता है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसको हम अकेले या फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हमारे अगल बगल वाले मेम्बर्स को भी हमें इंक्लूड करना होता है उस दिन। तो उस हिसाब से आप दिवाली जो है हमारे यहाँ 20 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। आपके यहाँ जैसे आप देख सकते हैं। धनतेरस जो है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें धनतेरस जो है वो शनिवार के दिन मनाना है। धनतेरस की दिन जैसे मान्यता है कि हमें कुछ नया सामान, जैसे कि बर्तन, बहुत शुभ होता है। क्योंकि समुद्र मंथन के टाइम पे, जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे जो हमारे देवता हैं वो एक कलश लेके प्रकट हुए थे। तो उस हिसाब से हमें पीतल के बर्तन या फिर जो हमारे घर में बर्तन स्टील के बर्तन यूज होते हैं हम वो खरीद सकते हैं, या फिर आप कुछ सोना चांदी खरीद सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल ना हो आप वो ले लीजिएगा, या फिर आपको जो भी यथासंभव है आप उस हिसाब से कुछ ना कुछ नया चीज़ खरीद लीजिएगा धनतेरस की पूजा के लिए। धनतेरस के दिन हम धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा करते हैं। अगर आपके पास धनवंतरी और कुबेर देवता की फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी से भी पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा या फिर आप जो है विष्णु जी की भी फ़ोटो लेके आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि धनतेरस के दिन ही नरक चतुर्थी जो भी पड़ रही है, मतलब नरक चतुर्थी के दिन ही हम यम का दीपक जलाते हैं रात को। जो छोटी दिवाली होती है उसी दिन धनतेरस के दिन ही हमें बाहर यम के दीपक जो है वो जलाना होता है। धनतेरस के दिन ही मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। जैसे कि बहुत सारे लोग का शिवरात्रि का व्रत होता है, तो उस दिन आप शिवरात्रि का भी व्रत कर सकते हैं और अपना धनतेरस की पूजा भी है वो शाम को कर सकते हैं, या फिर आप बहुत दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस और दिवाली की पूजा अक्सर शाम को ही होती है। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें बिना कुछ खाए पिए पूजा करनी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब शाम के पूजा के टाइम पे नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आप शाम को पूजा जो है दोनों कर सकते हैं, दिवाली की पूजा भी और धनतेरस की पूजा भी। तो धनतेरस की पूजा जैसे कि 18 तारीख को शनिवार के दिन पड़ रहा है और दिवाली की जो पूजा है वो मंडे के दिन पड़ रहा है 20 तारीख को। जैसे कि बहुत लोग जो होते हैं वो दिवाली के दिन नई लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लाते हैं। तो जो पुरानी मूर्ति होती है वो उनको विसर्जन करना होता है। तो अगर आप नई मूर्ति लाए हैं तो विसर्जन के लिए आप दिवाली के पहले ही जो पुरानी मूर्ति है वो उनको विसर्जन कर दीजिएगा, या फिर आप उसको कहीं साइड में रख दीजिएगा। लेकिन दिवाली के टाइम पर मूर्ति विसर्जन नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ दिवाली के पहले ही आप जो मूर्ति हैं उसको हटा दीजिएगा। और जैसे कि बहुत सारे लोग का सवाल है कि हम पीरियड्स में कैसे पूजा करें, मासिक जो धर्म होता है, तो उसमें आपके घर में जो भी अवेलेबल है, जैसे कि आपके घर में जो भी बड़े हैं या बच्चे हैं या फिर आपके पति है, आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। घर में आप हर जगह दीपक जला सकते हैं। उसके अलावा आप जो मंदिर की पूजा है वो आपको नहीं करनी है। मंदिर की पूजा जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको नहीं करनी है। आपके पति हो या फिर आपके जो बड़े बच्चे अगर है तो आप उनसे पूजा जो है दिवाली की करवा सकते हैं। अपने घर में आप हर जगह दिया दीप जो है वो जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि हमारे यहाँ जो है वो छोटी दिवाली, जैसे कि जो उस दिन नमक फेंका जाता है सुबह के
18 तारीख को जैसे कि धनतेरस है, तो उस दिन नहीं, 19 तारीख को सुबह सूर्योदय के पहले हमें जो होता है वो जो भी हमारे जो पुराने नमक डिब्बे में बचे हुए यूज़ नमक, उसको हम सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ही बाहर फेंक देंगे। उससे दरिद्रता दूर होती है हमारे घर की। तो जो भी आपके घर में डिब्बे में पुराने नमक हो उसको आप फेंक दीजिएगा 19 तारीख को सुबह सूर्योदय के पहले, और नमक आप अपने डिब्बे में भर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैं आप सबको जो भी आपके डाउट्स है वो दिवाली के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो मैं एक बार वापस से बता देती हूँ, जो दिवाली की जो पूजा है वो हमें 20 तारीख को करना है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल में 5:08 से 6:38 तक आप पहली पूजा जो है वो कर सकते हैं। दूसरी पूजा जो है वृषभ काल में शाम को 7:08 से 9:03 तक आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग रात को काली पूजा करते हैं। इस काली पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:40 से 12:31 तक है। तो जिस भी पूजा आपके पास अवेलेबल, जिस टाइम आपके पास अवेलेबल हो तो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल का मुहूर्त बोला जाता है, जो कि 5:08 से 6:38 तक है। तो आप इस अकॉर्डिंग जो भी है दिवाली की पूजा कर सकते हैं अपने हिसाब से दोस्तों। आशा करती हूँ आप सबके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।